ओके, वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री सिस्टम वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का सॉल्ट एनालिसिस का एक बेसिक लेक्चर। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट एनालिसिस होती है वो कि आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आपको क्या दिया जाएगा, एक सॉल्ट दिया जाएगा पाउच बना करके, और उस सॉल्ट में आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस सॉल्ट में कौन सा केटाइन और कौन सा एनाइन है। तो किसी भी सॉल्ट में केटाइन और एनाइन के डिटेक्शन को ही हम लोग कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सॉल्ट होगा उसमें क्या होगा कि एक केटाइन और एक एनाइन होगा, तो वो कौन सा केटाइन होगा और कौन सा एनाइन होगा ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर जो सॉल्ट एनालिसिस की बेसिक चीज़ है वो क्या है। सबसे पहले जो सॉल्ट एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं, यानी कि सॉल्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो केटाइन होगा, एक एनाइन होगा। ठीक है, एनाइन की अगर बात करोगे तो एनाइंस जो होते हैं, जितने भी एनाइंस होते हैं उनको 3 ग्रुप में रखा गया है। यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एनाइंस को 3 ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, और एक होता है स्पेशल ग्रुप या फिर मिसलेनियस ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट जो होता है इसमें हमारे कुछ इस टाइप के एनाइंस आते हैं। कार्बोनेट एनाइन होता है, सल्फाइड एनाइन होता है, सल्फाइट होता है, और एक होता है नाइट्राइट। तो ये चार जो एनाइंस होते हैं, 4-5 एनाइंस जो होते हैं, ये सभी ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। ऐसा ग्रुप फर्स्ट में क्यों रखा गया? ग्रुप फर्स्ट में इसलिए रखा गया कि इन सभी को हम लोग डाइल्यूट H2SO4 अगर ऐड करते हैं, अगर किसी सॉल्ट में या तो कार्बोनेट हो या सल्फाइड हो या सल्फाइड हो या फिर नाइट्राइट हो, तो उसमें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देते हैं तो वो रिएक्शन करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए इन सारे एनाइंस को ग्रुप फर्स्ट में रखा गया। और ग्रुप फर्स्ट का जो रीजेंट है, यानी कि ग्रुप रीजेंट बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है? ग्रुप रीजेंट। ठीक है, यानी जिसकी हेल्प से हम एनाइन का पता करते हैं, तो ये ग्रुप रीजेंट है। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट का जो ग्रुप रीजेंट है वो है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्ट में अगर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो हमें अगर इस वाले ग्रुप में से अगर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर हमें इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक मिला, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सॉल्ट में इन फर्स्ट ग्रुप का कोई ना कोई एनाइन है। ठीक है, अब हमारे पास ग्रुप फर्स्ट में या तो कार्बोनेट हो सकता है, या सल्फाइड हो सकता है, या सल्फाइट या नाइट्राइट। अब होगा कैसे? अगर आपने अपने सॉल्ट में ऐड किया डाइल्यूट H2SO4, तो फिर उसमें से इफर्बिसेंस आने लगे, सरसराहट की आवाज़ अगर आने लगे, या इफर्बिसेंस जिसको कहते हैं, और CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, कलरलेस CO2 गैस अगर इवॉल्व हो रही है इफर्बिसेंस के साथ में, तो इसका मतलब है कि वो सॉल्ट हमारा कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, यानी उस वाले सॉल्ट में कार्बोनेट एनाइन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, या तो ऐसा आपको मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आपको रॉटन एग की तरह स्मेल आने लगे। जैसे आपने H2SO4 ऐड किया, डाइल्यूट H2SO4, या तो आपको रॉटन एग मिलेगा या आपको इफर्बिसेंस मिलेगा। मतलब इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने में मिलता है, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट का कोई एनाइन इसमें प्रेजेंट है। या तो आपको बर्निंग हेयर की तरह स्मेल आए, बर्निंग सल्फर कह सकते हो या बर्निंग हेयर, तो इसकी अगर स्मेल आती है तो इसका मतलब वो भी हमारा ग्रुप फर्स्ट का एनायन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको मिलता है तो वो ग्रुप फर्स्ट के एनायन को इंडिकेट करेगा। अब अगर मान लो कि आपके सॉल्ट के नाइट्राइट रह गए, नाइट्राइट जो होता है रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस होती है, अगर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं नाइट्राइट एनायन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि हाँ इसमें ये हो सकता है। ऐसे मान लो कि आपने अपने सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, आपने अपने सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लिया, आपने क्या किया, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, लेकिन इसमें कोई भी आपने चेंजेस नहीं देखे। जब आपने देखा कि भाई इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो आप देखेंगे कि भाई इसमें हमारा ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एनाइन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए रिएक्शन नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, फिर अपनी दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में फिर से हम सॉल्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एनाइन प्रेजेंट नहीं, तो हम चेक करेंगे कि ग्रुप सेकंड का तो कोई एनाइन नहीं है। तो ग्रुप सेकंड का एनाइन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे और प्लस उसमें कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। ठीक है, कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करने पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व होने को मिल सकते हैं। जैसे या तो आपको येलोइश ग्रीन कलर की गैस, कलरलेस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, फिर वो येलोइश टर्न हो जाती है टेस्ट ट्यूब पे, तो वो क्लोरीन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, अगर कंसनट्रेट H2SO4 ऐड किया और आपकी टेस्ट ट्यूब से कलरलेस ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होने लगी, ठीक है, तो ये ब्रोमीन हो सकती है, इंडिकेट करेगा। नाइट्राइट भी, आपकी नाइट्रेट भी कैसे होते हैं, कलरलेस ब्राउनिश गैस ही होती है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है ये भी। तो इससे ये पता लगे भाई ये हो सकता है, पंजेंट स्मेल अगर आ रही है तो वो आपकी नाइट्रेट हो सकता है आयन। ठीक है, रेडिश कलर पंजेंट स्मेलिंग गैस अगर आ रही है तो नाइट्रेट हो सकता है। वायलेट कलर की अगर यहाँ पे वेपर्स निकलती हैं, ठीक है, वायलेट कलर की अगर वेपर्स निकलती हैं, तो फिर वो आपका हो सकता है क्या, आयोडीन हो सकता है, यानी आयोडाइड एनाइन उसमें प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करने पे कोई एक कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको देखने को मिलेगा, तो उस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप आइडिया लगाएंगे कि इसमें ये वाला एनाइन हो सकता है। उसके बाद आपने अगर अपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट ऐड किया प्लस कंसनट्रेट H2SO4 ऐड किया, और ऐड करने पर अगर विनेगर की तरह स्मेल आने लगे, चाहे तो कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करने पर ही, और या फिर थोड़ा सा हीट करने पर अगर विनेगर की तरह स्मेल आने लगे,
तो ये हम समझ में आएगा कि भाई इसमें जो है एसीटेट एनायन हो सकता है। ये कौन सा एनायन होता है? एसीटेट होता है। अगर किसी भी सॉल्ट में एसीटेट एनायन होता है तो उसमें विनेगर की तरह स्मेल जो है आती है। तो इससे हमें ये कंफर्म तो नहीं होगा, लेकिन इंडिकेट हो जाएगा कि हमारा ये वाला एनायन होगा। ठीक है। अब मान लो कि आपके पास सॉल्ट में कोई भी एनायन नहीं हुआ, इनमें फर्स्ट वाले ग्रुप का भी कोई एनायन नहीं हुआ, सेकंड वाले ग्रुप का भी कोई एनायन नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट वाले में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुई और सेकंड में कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करने पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो फिर आप क्या करेंगे? थर्ड वाले ग्रुप की तरफ चलेंगे। आप क्या करेंगे? फिर से अपना सॉल्ट लेंगे, क्योंकि आपने देखा कि आपके अगर जहाँ पे मान लो कि हमें मिल गया यहीं पे डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर ही, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, जब तक हमें अपना एनायन नहीं मिल जाता। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? अपने सॉल्ट में, इसमें ये वाला बहुत ही रेयर केस में कराते हैं, ये वाला सल्फेट ज़्यादा कराते हैं। मैंने कौन कौन से एनायन कराए हैं? मैंने एक तो कार्बोनेट कराया है, ठीक है, क्लोराइड कराया है, एसीटेट कराया है और सल्फेट कराया है। मैंने 4 एनायन कराए हैं। ठीक है। तो इन चारों को मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे सल्फेट एनायन को प्रिवेंट करने मतलब पता करने के लिए क्या करते हैं? अपने सॉल्ट में हम लोग BaCl2 ऐड करते हैं। BaCl2 का सोल्यूशन ऐड करते हैं। जैसे ही BaCl2 का सोल्यूशन ऐड करोगे तो उसमें एक वाइट PPT बनेगा, जिसको हम बोलेंगे BaSO4। BaSO4 का वाइट PPT अगर बनता है तो इससे ये इंडिकेट हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा सल्फेट आयन होगा। ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई सॉल्ट है, हमने उसमें टेस्ट ट्यूब में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कहाँ से हम पता करेंगे कि भाई एनायन कौन सा है? तो हम फर्स्ट वाले ग्रुप में पहले जाएंगे अपने एनायन को पता करने के लिए। टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, देखा कि भाई उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं हुई, तो फिर हम कहेंगे भाई इनमें से कोई भी नहीं है हमारे वाले सॉल्ट में। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर से टेस्ट ट्यूब में अपना सॉल्ट लेंगे नया, उसके बाद में फिर कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे, फिर देखेंगे भाई रिएक्शन हुई है तो ठीक है, नहीं हुई और मान लो नहीं हुई तो हम फिर से उस बाउल को फेंक देंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि हमने टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करने पर टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया और डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर भी मतलब कि इफर्वेसेंस के साथ एक गैस इवॉल्व हो रही है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारे एनायन, हमारा जो सॉल्ट है उसमें कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है और कार्बोनेट एनायन का हमें इंडिकेशन मिला है। तो हम उस कार्बोनेट एनायन का एक क्या करेंगे? कन्फर्मेटरी करेंगे। कन्फर्मेटरी मतलब जिस रिएक्शन से ये कन्फर्म हो जाए कि भाई इसमें कार्बोनेट एनायन ही प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? कार्बोनेट का कन्फर्मेटरी करने के लिए जो ये गैस इवॉल्व होती है, जैसे आपने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, CO2 गैस इवॉल्व होगी, उस CO2 गैस को हम क्या करेंगे? लाइम वाटर में पास करके देख सकते हैं कि अगर वो मिल्की हो जाता है तो हमारे सॉल्ट में कार्बोनेट आयन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कार्बोनेट आयन अगर हुआ तो उसमें हम लोग BaCl2 भी ऐड कर सकते हैं। BaCl2 का सॉल्यूशन ऐड करने पे बैरियम कार्बोनेट का वाइट PPT अगर बन जाता है तो इससे भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो सॉल्ट है उसमें कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है। ठीक है। तो हमने जो लैब में परफॉर्म किया इस बार वो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट के 2 टेस्ट करने, पहला तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ, दूसरा डाइल्यूट H2SO4 के साथ में इफर्वेसेंस इवॉल्व होगी। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको या तो लाइम वाटर से पास कर लेंगे, गैस को, जो गैस निकल रही है उसको लाइम वाटर से पास कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? उसमें बैरियम क्लोराइड ऐड करेंगे, जिससे कि बैरियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन जो है हमें मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, तो बैरियम कार्बोनेट मतलब जो है कुल मिला करके हमने ये देखा कि बैरियम कार्बोनेट बनेगा वाइट कलर का PPT। तो वाइट कलर का PPT बैरियम कार्बोनेट बनेगा, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपके सॉल्ट में कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है। उसके बाद में अगर मान लो कि हमने टेस्ट ट्यूब लिया, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, ठीक है, सपोज आप लैब में खड़े हैं, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, उसमें कुछ भी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? फिर कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया हमने, फिर उस दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेंगे, या दूसरी टेस्ट ट्यूब को फेंक देंगे मतलब तोड़ देंगे नहीं, तो इस टेस्ट ट्यूब को धो करके दूसरी बार सॉल्ट लेंगे। दूसरी बार सॉल्ट लेने पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सॉल्ट लिया है प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लिया है। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मैंने अपना जो फर्स्ट वाला किया, अगर मान लो कि दूसरा स्टूडेंट है जिसका आपने डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? आप उस सॉल्ट को लेंगे जो आपको मिला है, फिर उसमें कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करने पर अगर आपको येलोइश ग्रीन टाइप की गैस इवॉल्व होती दिखे, डेंस टाइप की, तो वो क्लोरीन हो सकती है। अगर आपको, क्योंकि मैंने 2 ही कराए, ये कराया और ये कराया, तो अगर आपको कलरलेस ग्रीनिश टाइप की गैस देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे क्लोरीन देखने को मिलेगी। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर मान लो कि डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो अगर डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया और डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद आपके पास कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे? फिर से दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक बार कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे और उस कंसंट्रेट H2SO4 में आप क्या करेंगे? मतलब कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करने पर आप देखेंगे कि अगर आपके पास
कोई गैस येलोइश ग्रीन टाइप की इवॉल्व होती है, ठीक है। अगर येलोइश ग्रीन टाइप की गैस इवॉल्व होती है तो इसका मतलब है कि वो गैस क्लोरीन हो सकती है। अगर उसमें रेडिश ब्राउन कलर की गैस हो सकती है तो वो ब्रोमीन या नाइट्रेट हो सकती है। अगर आपके पास विनेगर लाइक स्मेल आई तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एसीटेट एनाइन हो सकता है। अब हमने क्योंकि लैब में 2 ही एनाइन कराए हैं, एक तो विनेगर यानी कि एसीटेट एनाइन, दूसरा हमारे पास क्लोराइड एनाइन। क्लोराइड एनाइन का आप क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी करेंगे। जैसे मान लीजिए कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करने के बाद, इसका वीडियो पड़ा हुआ है अमोनियम कार्बोनेट का, आप जाकर चेक कर सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद में क्लोरीन की कंफर्मेशन करने के लिए जैसे आपने कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे, वहाँ से गैस इवॉल्व होगी। उस गैस इवॉल्व होने के बाद वो जो गैस इवॉल्व हो रही है उससे आप क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एक रॉड भीगी हुई लाएंगे और उसके सामने रख देंगे। तो वो जो फ्यूम्स है ना वो डेंस हो जाएंगी। डेंस फ्यूम ये कंफर्म करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो गैस इवॉल्व हो रही है ये क्या है, क्लोरीन है। अब ये डेंस फ्यूम हो क्यों रही है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद में दूसरा टेस्ट कर सकते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कैसे किया जाता है, आपको जो भी सॉल्ट मिला है उसमें आप क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेंगे, ठीक है। आपको जो भी सॉल्ट मिला है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसनट्रेट H2SO4 ले लेंगे, ठीक है। तो जब आप ये सब करेंगे और थोड़ा सा हीट करने पे उसमें से रेडिश ऑरेंज कलर की जो है वेपर्स निकलेंगी। रेडिश ऑरेंज कलर की जो वेपर्स निकलेंगी वो ये इंडिकेट करेंगी कहीं ना कहीं ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनती है। तो क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनने की प्रिपरेशन ये कंफर्म करेगी कि ये जो आपका सॉल्ट है उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है एज अ एनायन, ठीक है। तो कन्फर्मेटरी हो गया, ये तो हमें पता चला पहले में इंडिकेट और दूसरे में कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास में एसीटेट एनायन है तो आप क्या करेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करने पर विनेगर की तरह स्मेल आएगी और विनेगर की तरह स्मेल अगर आई तो ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें एसीटेट एनायन हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना सॉल्ट लेंगे प्लस उसमें थोड़ा सा एथेनॉल ले लेंगे, ठीक है, और उसमें कंसनट्रेट H2SO4 ले लेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी एस्टरिफिकेशन है, यानी कि हम एस्टरिफिकेशन करा के एसीटेट एनायन का कंफर्मेटरी कर सकते हैं। प्लीजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस बनेगा जिसको एस्टर बोलेंगे, इसको हम लोग एस्टरिफिकेशन कंफर्मेटरी टेस्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अगर आपके पास पहले में कोई नहीं निकलता है, दूसरे में कोई नहीं निकलता है, फिर आप आएंगे थर्ड वाले पे। आप क्या करेंगे, अपने सॉल्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर लेंगे, सॉल्ट को मिक्स करने के बाद OS बनाएंगे, OS मतलब ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे। जैसे ही आप बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करेंगे व्हाइट PPT बन जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने की फॉर्मेशन ही ये बताती है कि ये कहीं ना कहीं इसमें सल्फेट एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सल्फेट इस तरीके से हमें कंफर्म हो जाएगा, हम ये बना लेंगे। तो फॉस्फेट हमको करना नहीं। इस तरीके से हमने जितने भी 4 एनायन किए हैं लैब में, कौन कौन से, कार्बोनेट, क्लोराइड, एसीटेट और सल्फेट, उनको मैंने बता दिया कैसे कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो एनायन होते हैं इनको हम लोग एसिड रेडिकल्स बोलते हैं, बिकॉज दीज आर एक्चुअली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एसिड्स। एसिड की हेल्प से इनको हम डिटेक्ट करते हैं, इसलिए एसिड रेडिकल्स बोलते हैं। उसके बाद में आ जाओ कैटाइंस। कैटाइंस बोलते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। अब ये बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं यानी जो कैटाइंस होते हैं उनको मोस्टली रखा गया है 5 ग्रुप्स में, ठीक है। 5 ग्रुप्स में रखा गया। सबसे पहला होता है जीरो ग्रुप, उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो आपका जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप में एक ही कैटायन आता है जिसको हम कहते हैं अमोनियम कैटायन, ठीक है। अमोनियम कैटायन हमने लैब में कराना भी है, ठीक है, यानी कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। और दूसरा होता है लेड कैटायन, ठीक है। तीसरा होता है लेड और कॉपर, तीसरे वाले में लेड आता है, कॉपर आता है, आर्सेनिक भी आता है। इस तरीके से यहाँ पे जो थर्ड वाला आपका ग्रुप होता है जिसको कि हम लोग एल्यूमिनियम आपका और आयरन, ये तीनों ही, ये दोनों ही सॉरी जो होते हैं वो ग्रुप 3 के कैटायंस हैं। ग्रुप 4 के कैटायन कौन से हैं, निकल और जिंक है। और ग्रुप 5 के कैटायन बेरियम, स्ट्रोंटियम और कैल्शियम है। यानी कि इन सभी कैटायंस को भी हमने ग्रुप वाइज रखा है और एनायंस भी ग्रुप वाइज ही होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे सॉल्ट में अमोनियम कैटायन हुआ कि एनायन हम डिटेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले क्या डिटेक्ट करेंगे अपने सॉल्ट में, एनायन। एनायन डिटेक्ट करने के बाद हम कैटायन निकालेंगे कौन सा है, तो वही प्रोसेस रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे। इसमें होता है कि अगर आपके सॉल्ट में सबसे पहले आप क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे, जो भी सॉल्ट है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है तो हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे, OS बना लेंगे, कैटायन के डिटेक्शन में OS बनाते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा NaOH ऐड करेंगे, NaOH ऐड करने पर उसको थोड़ा सा हीट करेंगे और हीट करने पे अमोनिकल स्मेल आएगी। अमोनिकल स्मेल मतलब जो नेफ्थलीन वॉल्स होती हैं उनकी तरह स्मेल आएगी। तो इससे ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कहीं ना कहीं इसमें अमोनियम कैटायन प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में अमोनियम कैटायन प्रेजेंट होने के बाद में हमें कंफर्म करना है ना कि इसमें अमोनियम ही है, हमें इंडिकेट हो रहा है। सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम अपने सॉल्ट में ये जो अमोनियम कैटायन प्लस NaOH है इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो नेस्लर रीजेंट यूज़ कर लेंगे। नेस्लर रीजेंट क्या होता है, नेस्लर रीजेंट होता है K2HgI4, ठीक है। K2HgI4 जो होता है इसको नेस्लर रीजेंट बोला जाता है। जैसे ही आप नेस्लर रीजेंट अपनी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, सॉल्ट प्लस NaOH डालने के बाद टेस्ट ट्यूब में नेस्लर रीजेंट ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन जो है रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। रेडिश ब्राउन का कलरेशन ये इंडिकेट करेगा दिस सॉल्ट हैविंग द अमोनियम कैटायन। या फिर हमारे पास एक दूसरा टेस्ट भी है, आप सॉल्यूशन आपने सॉल्ट लिया प्लस NaOH डाला, फिर आप हीट करोगे तो हीट करने पे गैस इवॉल्व होगी। उस इवॉल्व गैस के सामने HCl से भीगी हुई रॉड सामने ले जाएंगे
तो काफ़ी डेंस फ्यूम्स हो जाएंगी, जिससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं उसमें अमोनियम कैटाइन प्रेजेंट है। तो अमोनियम कैटाइन मैंने लैब में कराया है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दूसरा आता है लेड कैटाइन। अब आप क्या करोगे कि अगर आपकी सॉल्ट में अमोनियम कैटाइन पता किया, पहले देखा नहीं है, उसमें रिएक्शन ही नहीं हुई, अमोनिकल स्मेल ही नहीं है, तो इससे ये पता चला ये वाला कैटाइन हमारे सॉल्ट में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पे चलेंगे। तो अब हम टेस्ट ट्यूब में, उसी टेस्ट ट्यूब में नहीं, दूसरी टेस्ट ट्यूब में अपना सॉल्ट लेंगे, प्लस उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, H2SO4 नहीं, डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। डाइल्यूट HCl ऐड करने पर अगर वाइट पीपीटी आ जाए, वाइट पीपीटी आ जाएगा, कौन सा, लेड क्लोराइड का। अगर वाइट पीपीटी आ गया, मान लो हमारी टेस्ट ट्यूब में वाइट पीपीटी आ गया, इसका मतलब हमें ये पता है कि भाई ग्रुप फर्स्ट का कैटाइन प्रेजेंट है। अब हम क्या करें, प्रेजेंट है, हो सकता है, तो इसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका वाइट पीपीटी आया है, मतलब कि आपने सॉल्ट ऐड किया, डाइल्यूट HCl ऐड किया, PbCl2 का वाइट पीपीटी बन गया, उसके बाद में हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने पे हमारा वाइट पीपीटी येलो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ये इंडिकेट होगा कहीं ना कहीं कि हमारा जो ये है वो लेड कैटाइन प्रेजेंट है, कंफर्म हो जाएगा लेड कैटाइन प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपने फर्स्ट वाले में टेस्ट किया, कुछ नहीं मिला, सेकंड वाले में HCl डाला, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर आप क्या करेंगे भाई, थर्ड वाले सेकंड वाले ग्रुप पे जाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे भाई सेकंड ग्रुप का तो कोई कैटाइन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि सॉल्ट ऐड किया प्लस HCl ऐड किया, और फिर आप क्या करोगे, उसी टेस्ट ट्यूब में H2S गैस होती है, H2S गैस यूज़ करेंगे, H2S गैस उस टेस्ट ट्यूब में पास कराएंगे। H2S गैस अगर नहीं है तो आप सोडियम सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, मैं सोडियम सल्फाइड ही यूज़ करता हूँ। सोडियम सल्फाइड ऐड कर लेंगे। सोडियम सल्फाइड ऐड करने पे आपको ब्लैक पीपीटी मिलेंगे, ब्लैक पीपीटी येलो पीपीटी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो लेड सल्फाइड होता है, ये होता है, ये ब्लैक पीपीटी होता है, आर्सेनिक सल्फाइड येलो पीपीटी होता है, ठीक है। तो इनमें जो है ना, इन सभी के सल्फाइड्स बन जाएंगे। इन सभी के सल्फाइड्स के कलर के बेस पे हम थोड़ा सा जज कर लेंगे कि इनमें से कौन सा हो सकता है। तो लेड सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉपर जो कैटाइन होगा उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे भाई, इनमें से हमारे पास कौन सा होता है। तो इनमें से कंफर्म करने के लिए हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फेरोसाइनाइड, उसका हम लोग एक सॉल्यूशन बना करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो चॉकलेटी कलर जो है, चॉकलेटी कलर अगर सॉल्यूशन का हो जाए तो वो ये कंफर्म कर देगा कि हमारे पास कॉपर कैटाइन प्रेजेंट है। हमने लैब में कौन कौन से करने हैं, अमोनियम, लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, क्लियर है। तो हमको क्या करना है कि इसको कंफर्म करने के लिए कि ब्लैक पीपीटी ये हमारा कॉपर ही है, तो उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज़ किया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करने पे चॉकलेटी कलरेशन प्रेजेंट होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारे सॉल्ट में कॉपर एज अ कैटाइन प्रेजेंट है। लेड का ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आर्सेनिक का हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना क्योंकि मैं तो इस कराया नहीं हूँ। उसके बाद में हम अगर मान लो कि ये सब किया नहीं आया, दूसरा टेस्ट किया नहीं आया, तीसरा किया उसमें भी कुछ नहीं निकला, फिर हम क्या करेंगे, अपने चौथे वाले ग्रुप यानी कि थर्ड ग्रुप की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। इसमें कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, आप अपना सॉल्ट लेंगे प्लस डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, प्लस उसमें अमोनियम क्लोराइड लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, सबसे पहले सॉल्ट लिया, वाटर लिया, थोड़ा बहुत HCl डाल दिया, उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, तो उसको ऐड करने के बाद शेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करते हो, वैसे ही जिलेटिनस पीपीटी, जिलेटिन की तरह, ठीक है, जिलेटिन की तरह जो है कुछ पीपीटी अगर बनता हुआ दिखे, अगर आपकी टेस्ट ट्यूब में जिलेटिन पीपीटी बन जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये एल्यूमिनियम को इंडिकेट करता है। जिलेटिन पीपीटी मतलब एल्यूमिनियम की तरह, एल्यूमिनियम को इंडिकेट करता है जिलेटिनस पीपीटी। उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग ब्लू लेग टेस्ट करते हैं, और ब्लू लेग टेस्ट जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम लोग बाकायदा आपको ब्लू लेग टेस्ट दिखाएंगे कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। अभी हमने आपको ये सारे ही कैटाइन और एनाइन के बारे में बताया है कि कैटाइन को भी ग्रुप्स में रखा गया है, एनाइंस को भी ग्रुप्स में रखा गया है, कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपको करना पड़ेगा, ये सब हम बाकायदा लैब में आपको बाई सेल्फ दिखाएंगे कि आप कैसे हर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए आपको इस तरीके से समझ लेना है कि आपको सॉइल एनालिसिस एक्चुअली परफॉर्म करना कैसे है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।